तुमसे शादी क्यों करूंगी मैं? क्यों भाई, क्या कमी है मुझमें? देखकर बताती हूँ। हाँ भाई, हर एंगल से चेक कर लो। कहो तो चश्मा ला दूं? मुझसे थोड़े से लंबे हो हील पहनने ना गुजारा हो जाएगा। नाक भी थोड़ी लंबी है। वो तो वैसे ही पूरे खानदान के सामने कटने वाली है जब हम दोनों अपनी मोहब्बत का एतराफ करेंगे। फजूल बातें मत करो, जाओ इधर से। अच्छा भाई, पहले शराफत से मेरा बर्थडे गिफ्ट दो। अम्मी को बुलाऊं, देंगी तुम्हारे स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। क्या भी अम्मा, आपकी भी ना दुश्मनों के घर आके याददाश्त बड़ी खराब होने लग गई है। हालांकि इतने बादाम भी खिलाता था मैं आपको। याद है मुझे कि तुम्हारी सालगिरह है आज। अरे, आपको वाकई याद था? हाँ, याद क्यों नहीं है। बस ऐसे शुजा की परेशानी में ना बार बार जहन से निकल जाता था। सुबह से सोच रही थी। वसफी, तू क्या कर रहा है यहाँ पे? हैं चड़प्पे मार के हमारे घर आ जाता है मुंह चुक के। तेरी हड्डियों को सुकून नहीं है? मैंने बुलवाया है। शुजा की तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाना है। और तुम्हारे अब्बा के कंधों में दर्द हो रहा है। रहने दे भी अम्मा, हमें कोई जरूरत नहीं है शरीकों का एहसान लेने की। मैं खुद गाड़ी चला के लेके जाऊंगी। 1994 में लिया था मैंने ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छी खासी गाड़ी चला लेती हूँ। ये 2023 है ताई अम्मी। तो 2023 में क्या होता है? गाड़ियों के अंदर जहाज के इंजन लग गए हैं। और ये कौन सी गाड़ी जो मैं नहीं चला सकती? एंजियोप्लास्टी से तो शायद बच जाए, लेकिन तुम दोनों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इकट्ठे हाथ से निकल रहे हैं वक्कियों से। और तुझे शर्म नहीं आती? माँ की बिस्ती हो रही है और तू दांत निकाल रही है। अम्मी सही तो कह रही है वो। चुप कर तू बानो। और तू फुटा गा यहाँ से। जब दिल चाहता है ऊंट का ऊंट हमारे घर में घुस आता है। चल जा यहाँ से। आप ही का भांजा हूं फिलहाल। मुनीर जी, कुछ कहना तो कह दें। इस तरह घूर घूर कर अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? तुम्हें जरूरत क्या थी बी अम्मा के सामने अपनी जबान की ब्रेकें फेल करने की? लो, कहाँ ले गया जलेबी चुप के। दादी, ये कौवा जलेबी कहाँ लेकर जाते हैं? अपनी शुगर का इलाज कराने बेटा। हर वक्त उन्हें जलेबियां खिलाती रहती हैं। मुनीर जी, मेरी गल सुनो। अपना हाथ अपने सीने पर रखकर सच सच बताओ मुझे, है ये कोई जेब देता है माँ जी को कहने का? असफू मानो का जोड़ कोई बनता है? बताएं मुझे आप खुद। बात ही की थी ना, कोई निकाह थोड़ी पढ़ाने लग गई थी वो। एग्जैक्टली मतलब क्या है तेरे एग्जैक्टली का? एग्जैक्टली का मतलब है कि उन्होंने सिर्फ बात की थी। आप आराम से जवाब दे देती। आराम से जवाब दिया था, दिल को लगा लिया उन्होंने। मैं क्या करूं? पिछले 5 साल से लड़ रही है शजी भाई से मेरी खातिर। और ना चाहते हुए भी अपने शौहर से जुदाई बर्दाश्त की उन्होंने मेरे लिए। और तुमने पानी क्या क्या उन्हें खफा कर दिया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मानो से शादी नहीं करवाऊंगी अपने बेटे की। दादी, आपने ये भी तो कहा था कि नीला तोता खा लेंगी। क्या तुम इसलिए पूछ रही थी कि नीला तोता क्या होता है? यार ला के दे दो अपनी माँ को, चुटकी भी देख लेगी इसी बहाने से। मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करवाऊंगी, बता दिया आपको मुनीर जी। तो क्या बदरू बनकर डराएंगी? तूने तीली लगाई है ना, अब बर्दाश्त कर अपने प्यो का मूड ऑफ। अगले 4-5 दिन के लिए हमें भी करना पड़ेगा। और बेटा जी, जरूरी है कि तू लुकमे दे बीच बीच में। बच्ची को तो बख्श दें। चलो चुटकी। मजाक बनाया हुआ है ये चुटकी है। सबक नहीं सीख सकती, लेकिन ये पता है कि क्या कहा है दादी ने। महाज है ये मेरे खिलाफ। अच्छा मुनीर जी, मूड तो ठीक कर लें। भाई कमाल कर दिया तुमने, बिला वजह तन्नू को भेज दिया शजी के साथ। भाई अच्छा है ना, चंद लम्बे हम भी सुकून से गुजारे। और आज तो रिश्ते वालियों को फोन घुमा घुमा के मेरे कान पक गए, सर चकरा गया। भाई शजी को भी एकदम बुखार चढ़ा है बेटी के रिश्ते का। कहाँ से आया अच्छा रिश्ता? भाई रिश्ता तो है, दिल बड़ा करने की बात है। अरे कानो कान खबर भी मिल गई तो टांग देगी हमें। चुप। मैं आपके लिए जलेबी और समोसे मंगवाऊं? अरे रहने दो, कोई जरूरत नहीं समोसे की। कोई काम होगा तुम्हें जरूर। नहीं तो कोई नई फरमाइश तो नहीं करनी थी। वो तो मैं बी अम्मा का दिल खुश करने के लिए कह रही थी। बी अम्मा तुम्हारी बहुत खुश है मेरे साथ बैठ के, समझी? अब अम्मी वो
पार्टी कर लें? काहे की? तुम्हारे अब्बा की एंजियोप्लास्टी की खुशी में? अस्तगफुरुल्लाह, क्या हो गया इख्तियारुद्दीन? क्या कह रहे हो ये? नहीं ना, आज असफी की बर्थडे है ना, वो वैसे गिला कर रहा था कि अभी अम्मा को याद नहीं रही। लो, मुझे तो अच्छी तरह से याद है। लेकिन मुझे और अब्बा मियाँ को याद नहीं रही थी ना। इस बहाने घर का माहौल भी रिलैक्स हो जाएगा, कर लेते हैं पार्टी। बेटा तुम शायद भूल रही हो, जहाँ तुम और असफी मौजूद हो ना, वहाँ माहौल रिलैक्स नहीं, हमेशा टेंस रहता है। हमने दोस्ती कर ली है, लड़ लड़ के थक गए हैं हम। पर तुम्हारे माँ बाप तो नहीं थके ना, जब देखो चोंचे लड़ाने को तैयार बैठे होते हैं। बताएं ना अब्बा मियाँ, कर लेते हैं पार्टी। बल्कि ऐसा करें, बेकरी से कुछ चीजें ला दें। देख लो भैया, छापा बढ़ गया माँ बाप का, तुम्हारे तो लेने के देने बढ़ जाएंगे। वैसे तन्नो और शज्जी आ गए ना तो महफिल को 4 चांद लगा देंगे। अरे नहीं, अम्मी को तो बाबा के टेस्ट करवा कर सजाद अंकल के घर जाना है, उनकी आप फिक्र ना करें। मैं बबली और गौहर को फोन करके बुला लूंगी, आप बस चीजें ला देना प्लीज। ठीक है। इख्तियारुद्दीन, कुछ नोट किया? वाइब्स तो आ रही हैं कुछ बड़े दिन से मुझे। अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। चलो भाई, वो लिस्ट ले लूं, चीजें मुझे लानी होंगी, पता नहीं क्या लंबी चौड़ी लिस्ट देगी। हाय, आ रहे हैं हम, अभी आ रहे हैं। सच्ची मैंने चचा का गुस्सा ठंडा हुआ। स्वाते मिट्टी, दिल तो बड़ा चाह रहा था उनका मेरा साईं कट दे, वो बस में नहीं था तो फूफा करते हुए चले गए। अटैच भी तो बहुत है ना वो भी अम्मा के साथ। अटैचमेंट तो मेरी भी बहुत है माँ जी के साथ, कल बड़ा मिस कर रही थी। फिर मेरा ध्यान जाते उनकी बात पे, एकदम तन बदन में ना आग लग जाती है। छोड़ें चच्ची, हमें ही जब्त कर लेना चाहिए था। चच्ची, असफी की बर्थडे का केक बना रही हूँ। रहने दे, जिस सोते शेर को चुंडी बढ़ गया ना, इतनी आसानी से मुनीर चाचा ना तेरा वो नहीं मानने वाला, बता रही हूँ। मैं और फराज जाएंगे 2 दिन के बाद भी, अम्मा को मना के लाएंगे, आप टेंशन ना लें। वैसे वहाँ के मौसम का सूरत हाल कैसी थी तन्नू नगरी की? लग तो बिल्कुल ठीक रही थी भी अम्मा। नेता, मुझे लगता है माँ जी ने जानबूझ के बुड्ढा लिया है, सिर्फ और सिर्फ अब्बा जी के पास जाने के लिए। ना बैठे बैठाए बट्टा मारा है, खे सारा हमारे सर में डाल दिया। छोड़े ना चच्ची, को पता है फराज और बच्चे ना ड्राइंग रूम सेट कर रहे हैं और मैंने असफी को ना बहाने से दोस्त की तरफ भेज दिया। और शतूंगड़े को तेरे सारे बहाने पता हैं, तेज है अपनी ताई की तरह, बता रही हूँ। अच्छा ना, मैं केक पे करती हूँ। चॉकलेट फज उसका फेवरेट नहीं तो क्या, मेरा तो